अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और जब प्रॉपर्टी अपडेट्स का नाम आता है तो ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट्स भी हम देते रहते हैं। और आजकल आपको पता है, सुना है, आपने देखा है कि कराची में इस वक्त उखाड़ पिछाड़ चल रही है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब यहाँ कराची में मौजूद और उन्होंने कई अहम इक़दामात किए हैं। और इस वक्त जो है ये एक सख्त तरीन इक़दामात हैं। वैसे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ बड़े फ़ैसले सामने आए हैं और इस सिलसिले में कुछ अहम मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूँगा। इस वक्त नासला टावर जो कि जिसके ऊपर ऑर्डर आ चुका है कि नासला टावर अब गिरने वाला है। शार फैसल पे मौजूद नासला टावर जिसकी जो फ्लैट्स हैं वो 4-4 6-6 करोड़ के फ्लैट्स हैं और जो शायर फैसल के साथ वो नाजायज़ ज़मीन पर आगे एक्सटेंशन करके बनाया गया है। और वो नाला कह लें या सर्विस रोड कह लें या कुछ ऐसी जगह जो कि उनके नक्शे से बाहर थी, उस पे उन्होंने बनाया और अब वो ख़तरात किसी वक्त भी वो गिराया जा सकता है। देखें, लोग मुंतज़िर हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन मामला इस वक्त ये है कि नासला टावर के साथ साथ जो है और भी कई जगह हैं जिनके नाम आ रहे हैं। अलादीन पार्क का जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अलादीन पार्क के ऊपर जो है ना क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्यों हुई हैं। ये पहले भी अपडेट्स में देता रहा हूँ, लेकिन कुछ अहम गुफ्तगू मैं आपके सामने करूँगा। वैसे तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये एग्ज़ाम्पल तो फ़िट हो रही है, ये मिसाल तो कायम हो रही है कि जिसके अंदर जो है ना लोगों को एहसास हो आइंदा ये काम ना करें। लेकिन इसके और भी कई पहलू हैं जो कि मैं आगे आके बताऊँगा। और ज़ाहिर है कि अलादीन पार्क के हवाले से जो कुछ नई बातें भी मैं आपके सामने बताऊँगा कि उसकी मज़ीद चीज़ें तफ़सील सामने रखूँगा। लेकिन इस वक्त कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो देखा जाए तो मैं वही बात कहूँगा कि बिलाखिर वो लोग जो कि पैसा लूट गए, खा गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, जिन्होंने बाकायदा जो है वो यहाँ पर मकसद ये है कि जो बीच वाले लोग हैं वो बेचारे फंसते हैं। हमारे मोहतरम चीफ़ जस्टिस को ठीक है, कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन इस एंगल से भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये बेचारे बीच आम लोग हम और आप पकड़े जाते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो बेचारे ले लेते हैं, गलत करते हैं बिलाशुबा, और आंखें अब खुल गई होंगी और आइंदा ये नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो माफिया है, वो लोग जो कि सरकारी इदारों में बैठे हुए थे, जिन्होंने लीज़ें दी थी, जिन्होंने बाई हुक्स और बाई क्रूक्स वो जो है वो बेचा था, उसमें चाहे वो सरकारी अफसरान हों, चाहे जो है वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो एसबीसीए के एहलकार हों, चाहे वो जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग हैं, कि जो कि खा पी के जो पाकिस्तान से बाहर हैं या कहीं पर भी हैं, वो उनको पकड़ना चाहिए, उनके पेटों से पैसा निकाल के देना चाहिए। और या फिर वो बिल्डर माफिया है जो कि गलत हैं, जिन्होंने ये काम किए। अब आप से मैं वही सवाल करूँगा कि वैसे देखा जाए तो बहुत से पाकिस्तान में ऐसी मिसालें कायम हैं। खुद इमरान खान का जो है बनी गाला वो रेगुलाइज हुआ। आपको हयात रेजेंसी के बारे में पता हो, हयात रेजेंसी जो कि इस्लामाबाद में ट्विन टावर भी कहलाया जाता है, जिसमें इमरान खान का फ्लैट है, जजेस के फ्लैट्स थे, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के फ्लैट्स थे। वो भी जो है वो आखिर बिलाखिर कुछ ना कुछ मामलात हुए और उसको रेगुलाइज कर दिया गया। और भी बहुत सी मिसालें हैं जिनको रेगुलाइज कर दिया गया, सीडीओ को रेगुलाइज कर दिया गया। बहरिया के बहुत से मसाइल हैं और जगहों की मिसालें हैं जिनको रेगुलाइज कर दिया गया। तो ये एक ज़्यादती की बात है कि जिनका उनको हक़ मिलना चाहिए, उनका जिनको जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनके फ्लैट्स तबाह हुए हैं, जिनकी जायदादें तबाह हुई हैं, वो आम आदमी थे। उन्होंने जमा पूंजी अपनी लगा दी, पता नहीं किस किस तरह उन्होंने जोड़ जोड़ के पैसे लगाते हैं, बेवाएँ उसमें शामिल हैं, आम आदमी शामिल हैं। उनको 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 मैं कहता हूँ खुदारा उनको कंपनसेशन दें, उनको 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 जो है वहाँ पर कोई मुतबादिल दें। ये फ़ैसला भी होना चाहिए और उन लोगों के पेटों से पैसा निकालें जिन्होंने ये काम किया है। अलादीन पार्क की मैं बात कर रहा था। अलादीन पार्क में ये चीज़ सामने आई है। आपको पता है कि 1995 में जो है ये मुआहिदा हुआ
और बल्दिया उज़्मा का ये मुआहिदा हुआ था और उसमें एक तरह से सही भी था। वहाँ पे ये हुआ था कि केएमसी को रेवेन्यू जनरेट करना होता है और चीफ जस्टिस साहब ये कहते भी हैं कि केएमसी ख़ुद क्यों नहीं रेवेन्यू जनरेट करता। तो उसमें ये तय हुआ था कि वहाँ पे दुकानें कायम की जाएंगी। गो के 42 दुकानों का वहाँ पे मामला था, लेकिन पहुँचते पहुँचते वो 470 दुकानें पहुँच गई। और केएमसी को उसका तय हुआ था कि 25% केएमसी को इसका रेवेन्यू मिलेगा, ऑपरेटर्स को 75% मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्कीम थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। और उस वक्त हाँ, ये बात है कि वो जहाँ कम दुकानें थी वो एकदम से बढ़ते-बढ़ते जो है ना, यानी 280 दुकानें तय हुई थी और जो एग्रीमेंट हुआ था, एकदम से देखते-देखते 650 दुकानें वहाँ बना दी गई। और उसमें जो है वो ख़ुद फ़हीमुज़्ज़मा की ज़ुबान से मैंने ये बात सुनी है, उनके इंटरव्यू में ये बात सुनी है। वहाँ पे सरकार के लोग उन्होंने मुदाखलत की, रेंजर्स ने मुदाखलत की, अहलकारों ने मुज़ाकरत की और उसकी मुदाखलत के बाद वहाँ पे जो है लोगों को ये फ़हीमुज़्ज़मा का ये इंटरव्यू मौजूद है। फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा है मैं कोर्ट में खड़े होके ये बात मैं कह सकता हूँ कि कौन-कौन लोग इसमें मुलविस थे, किस-किस रातों-रातों किस तरह कब्ज़े दिलाए गए उनको। वो ख़ुद हैरान थे कि ये कदम कैसे उठाया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये मामला ज़रा-सा देखना चाहिए कि अगर रेगुलाइज़ चीज़ें कुछ हुई थी, कुछ रेलवे के मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, अगर उनको रेगुलाइज़ किया गया था या उसमें कुछ कहीं जो है मैं अपने चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मोहतरम जजेस और सुप्रीम कोर्ट को कि वो इस मामले में नज़र षानी करें। ये हम एक रिक्वेस्ट से दरख्वास्त देते हैं। मामला कुछ ऐसा भी है कि कुछ बिल्डर्स माफिया भी इसमें शामिल रही और आपको पता है कि बिल्डर्स कम ही ऐसे हैं जो कि सही हैं। वैसे तो पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा है, जिसका इस हमाम में सब नंगे हैं, जिसका हाथ उसने साफ़ किया। और आपको ये भी पता है कि बीच वाले यानी एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, बुराइयों के दावेदार, यानी जो ये आप अगर बुरा काम करना चाहें तो आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है। फ्रंट मैन के तौर पे लोग कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं और उसमें जो सेटअप में आ जाता है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है ताकि वो गबन करता रहे, वो लूट मार करता रहे। और लेकिन ये कि वो उसको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ जो है मिलता है वो। और उसके फ्रंट मैन कौन होते हैं ये सब आपको पता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ गई हैं। और कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है। तो ये सूरत हाल है जिसमें जो है बहुत अफ़सोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान, इस कराची की मामलात को बेहतर कर दे। तो मैं बिल्डर्स की बात कर रहा था। एक मैं वाक़या और बताऊँ, लाल फ्लैट्स के साथ जो वाक़या हुआ कि उनको जो है बिल्डिंग गिरा दी गई। और वहाँ पे आपको मैं बताऊँ क्या मामला था वहाँ पर। ये मामला ग्राउंड प्लस 4 की अप्रूवल थी और ग्राउंड प्लस 8 तक वो ले जाया गया। उसके बाद जो है ना वो उसमें जो है ना वो जो ऑर्डर्स हुए, ज़ाहिर है कि वो वायलेशंस थी। तो उसको बिल्डर्स की अपनी चाल थी कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने जाली अलॉटीज़ डाल, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया उनकी दरख्वास्त को। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वो लोग। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बिल्डर्स ने ये किया कि जाली अलॉटीज़ को पेश कर दिया। जब वो जाली अलॉटीज़ पेश कर दिए गए तो जजेस ने कहा कि भाई ये तुम कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप कौन है? आपके तो यहाँ पे फ़ाइलों में नाम ही नहीं है, आप तो जाली हैं। तो उन्होंने जो है वो उसको मज़ीद पक्का कर दिया ऑर्डर को और वो गिराने के लिए ऑर्डर कर दिया। अब ये चाल थी बिल्डर की कि उन्होंने उसको गिराने के बाद वो तो बेचारे जिन्होंने जमा पूंजी लगा दी और ख़रीदारी, वो तो गए काम से। अब वो नए चेहरे सामने आ जाते, नए नाम से वो आ जाते और वो उसको दोबारा वो ज़मीन जो कि महंगी भी हो चुकी थी वक्त के साथ साथ, और साथ साथ जो है ना अब अगली जो सेल होती वो बहुत ही हाई प्राइस पे सेल होती, लिहाजा वो दोबारा अप्रूवल लेके फिर बाकायदा उसको बनाया जाता है। तो ये इतनी घिनौने काम में बिल्डर्स भी बात जो है अफसोस होता है कि वो शामिल हैं उसके अंदर। सरकारी इदारे तो हैं ही शामिल, जो तो सामने आ रहा है। अब आप देखें कंप्यूटराइज़ होने नहीं दिया जा रहा, सारा मामला सारा गेम ही कंप्यूटराइज़ ना होने का है। अगर ये कंप्यूटराइज़ हो जाए तो ये चीज़ें जो है सामने, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि वेरिफ़िकेशन आप किस तरह कराते हैं और वेरिफ़िकेशन के मसाइल क्या हैं। और मैं कुछ तजावीज़ भी रखूँगा सुप्रीम कोर्ट के लिए और आला अहदेदारान के लिए कि कुछ
तजावीज़ है मेरी कि वो आम आदमी किस तरह जो है ना वो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये कि आम आदमी को पता नहीं चलता कि वो जो चीज़ लेने जा रहा है, जो बुक कराने जा रहा है, वो सही है कि नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना एक रोल प्ले कर सकता है, ये तजवीज़ के तौर पे मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इंतखाब सूरी के